बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ अर्सा पहले जब चाइना ने अपना ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया हुआ था, उस वक्त चीज़ें जो थी वो बड़ी मुख्तलिफ थी। देखें, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, ये आपस में खुद से नहीं लड़ते। इनके ऊपर रखे हुए जो जहाज होते हैं वो आपस में डॉग फाइट करते हैं। वो एक दूसरे के एरिया के ऊपर जाके तो ग्राउंड अटैक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काम करते हैं, सारे मिशन जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक आइलैंड होता है, पानी के अंदर एक चलता फिरता आइलैंड होता है, जिसके ऊपर से ये जहाज उड़ते हैं, जिसके ऊपर ये जहाज आके लैंड करते हैं। और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ये पायलट्स वगैरह जो हैं वो कई कई महीने रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने ऑपरेशंस होते हैं, बाकी जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो जंगी जहाज काम कर रहे होते हैं वो सर अंजाम देते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि चाइना ने अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया है, जो कि इस वक्त चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखें, इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करते हैं: अमेरिका, फ्रांस और चाइना। अभी भी जो सबसे जदीद अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरड आर फोर्ड, वो इस वक्त का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि उसको लोग सुपर कैरियर कहते हैं। फ्रांस का जो चार्ल्स डी गॉल है वो अब काफी ज्यादा पुराना हो चुका हुआ है, उसके अपने कुछ मसले मसाइल हैं। फ्रांस भी एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको तैयार करने का सोच रहा है, बल्कि उसने प्लान जो है वो तैयार कर लिया हुआ है, वो अब उसको बना रहा है। चाइना का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कैटापल्ट लॉन्च वाला है। अगर हम चाइना के इस एयरक्राफ्ट से पहले देखें कि ये जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, इनके अंदर अमेरिकन का कोई मुकाबला नहीं था। फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। और अगर रियलिस्टिक होकर बात की जाए तो जो चाइना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लायोनिंग और शैंडोंग, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के सामने सिर्फ सिटिंग डक्स ही हो सकते थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी वो बहुत लिमिटेड थी। अमेरिकन एयरक्राफ्ट की जो रेंज होती है ना वो बहुत ज्यादा थी, उनके हवाई जहाजों की रेंज बहुत ज्यादा थी, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाजों की रेंज बहुत ज्यादा थी, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाजों के जो रेडार्स थे उनकी रेंज बहुत ज्यादा थी। तो चाइना उनको मैच नहीं कर सकता। अमेरिकन और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो इस वक्त मेन जहाज हैं, उनके अंदर F-18s हैं, F-35C हैं और चाइना की तरफ से F-15s हैं। एरोडायनामिकली बात करें तो J-15 जो है वो डॉग फाइट के अंदर इजीली F-18 को हरा सकता है। इसी तरह J-15 डॉग फाइट के अंदर इजीली F-35 को हरा सकता है, क्योंकि एक तो फ्लैंकर की मैनूवरेबिलिटी वैसे ही जो है दुनिया में सबसे मशहूर है। लेकिन अगर बात की जाए बियॉन्ड विजुअल रेंज के ऊपर और वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी के ऊपर, तो F-18 जो है उसका J-15 मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो F-18 के जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं वो J-15 से ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा F-18 का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, आई बिलीव कि वो भी J-15 से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो पुराने J-15 को F-18 का मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन चाइना के इस टाइप 003 फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद चीजें जो है ना वो अब बदल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते जहाज ही हैं। अल्टीमेट अगर लड़ाई हुई तो वो F-18 और J-15 ही की होगी। मसलन ये जो लायोनिंग और शैंडोंग थे, इनकी जो सॉर्टी रेट है वो बहुत कम थी। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो सॉर्टी रेट है वो बहुत ज्यादा थी। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर एक वक्त के अंदर चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर 10 मिनट में 4 जहाज जो है वो फ्लाई करवा सकता है, तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर 10 जहाज जो है उनको फ्लाई करवा सके। उसके बाद चाइना के जो पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर थे, उनके ऊपर से उड़ने के लिए J-15 को सारी की सारी अपनी ताकत इस्तेमाल करनी होती थी, अपने 2 इंजन की ताकत इस्तेमाल करनी होती थी। जबकि F-15 ना सिर्फ अपने 2 इंजन की ताकत भी इस्तेमाल करता था, बल्कि वो कैटापल्ट लॉन्च की ताकत भी जो है वो इस्तेमाल करता था। इस वजह से F-18 ज्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकता था, ज्यादा वेपन्स भी कैरी कर सकता है, और ये भी एक J-15 को बहुत ज्यादा जो था डिसएडवांटेज था। लेकिन अब चाइना के इस टाइप 003 फ्यूजियन के आ जाने के बाद J-15 के जो ये वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। J-15 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने के लिए ना सिर्फ उसके अपने 2 इंजन जो है वो मदद फराहम करेंगे, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम है वो भी इस J-15 की मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि J-15 के ऊपर जो है वो आप ज्यादा फ्यूल रख सकते हैं, J-15 जो है वो ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकेगा। और एक और बात आपको बता दूं कि J-15 के ऊपर जो हार्ड पॉइंट्स की तादाद है वो F-15 से ज्यादा है। यहाँ पे अब जो है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद J-15 की जो एडवांटेज हो गई है ज्यादा वेपन्स लेके जाने की, वो J-15 को डॉग फाइट के अंदर और दूसरे मिशंस के अंदर मदद देगी। तो चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद F-18 जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे चला गया कि उसके पास इतने ज्यादा हार्ड पॉइंट्स नहीं है कि वो J-15 की तरह जो है वो ज्यादा वेपन्स कैरी कर सके। लेकिन फिर इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक और बात आ जाती है, सॉर्टी रेट की बात आ जाती है। सॉर्टी रेट के अंदर एक चीज होती है एलिवेटर्स। एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कितने एलिवेटर्स हैं, यानी कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के नीचे से आप एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के ऊपर कितने जहाज जो हैं एक वक्त में लेके आ सकते हैं। तो जो अमेरिका का फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि इस वक्त अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर 3 एलिवेटर्स हैं, जबकि चाइना के टाइप 003 के ऊपर 2 एलिवेटर्स हैं। यानी कि एक वक्त के अंदर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर
3 जहाजों को अपने डेक के ऊपर लेके आ सकता है, और चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक वक्त के अंदर सिर्फ 2 जहाजों को अपने डेक के ऊपर लेके आ सकता है। तो सॉर्टी रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर है। उसके अलावा अगर कैटापल्ट लॉन्च की तरफ देखा जाए, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 4 कैटापल्ट्स हैं, जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सिर्फ 3 कैटापल्ट्स हैं। इट मींस कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर एक वक्त के अंदर 4 जहाजों को जो है वो फ्लाई करवा सकता है, जबकि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर एक वक्त के अंदर सिर्फ 3 जहाजों को फ्लाई करवा सकता है। लेकिन फिर उसमें मैंने आपको बताया कि जो J-15 है उसके ऊपर आप ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं। तो 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो जरूर है, और इसको आप अपनी एफिशिएंसी से जो है वो बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनका जो सॉर्टी रेट है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इससे पहले जो चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनके अंदर फाइटर जेट्स को रखने की जो कैपेसिटी थी वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी कम थी। मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एग्जैक्ट नंबर तो कभी भी ना अमेरिका बताएगा ना चाइना बताएगा। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने डेक के नीचे हो सकता है 50 जहाज जो है उनको हाउस कर सकता हो, उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतनी ज्यादा स्पेस हो कि वो 50 जहाजों के क्रू को हाउस कर सकता हो, 50 जहाजों की स्पेस जो है वो उसके अंदर मौजूद हो, तो जो चाइना के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर से लायोनिंग और शेंडोंग, उनके अंदर हो सकता है कि सिर्फ 20 से 30 जहाजों को रखने की स्पेस हो। तो यानी कि अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर F-18s की तादाद जो है वो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा थी। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे वो कम J-15 जहाज लेके जा सकते थे, लेकिन अब ये चीज भी चेंज हो गई है, क्योंकि चाइना ने ये जो नया टाइप 003 जहाज मुतारिफ करवाया, जिसको अभी उन्होंने रिसेंटली जो है वो पानी में उतारा है, ये भी 85,000 टन का जो है वो शिप है। ये भी अच्छा खासा बड़ा शिप है, 80 से 85,000 टन इसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे भी जो एक डिसएडवांटेज चाइना को था नंबर ऑफ फाइटर जेट्स वाला, वो भी चाइना ने थोड़ा सा रिकवर किया होगा। एग्जैक्ट नंबर मैंने आपको बताया कि ना कभी चाइना आपको बताएगा ना कभी अमेरिका आपको बताएगा, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है इस वजह से डेफिनेटली ये J-15 फाइटर जेट्स की ज्यादा तादाद जो है वो लेके जा सकता है। फिर J-15 जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने यूक्रेन से हासिल किए थे और उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है वो डिजाइन किया था, और उनके जो इंजन्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो अंडर पावर है। लेकिन अब चाइना जो है वो अपने फ्लैंकर्स के लिए नए इंजन खुद से अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो जो एक गैप था उसको चाइना ने अब काफी ज्यादा जो है वो कम कर दिया है, कंप्लीटली खत्म नहीं किया होगा, क्योंकि अमेरिकन इंजन जो है वो चाइनीज या रशियन इंजन से बेहतर समझे जाते हैं। तो चाइना अपने इन J-15 के अंदर अपने लोकल इंजन लगा के इनकी एफिशिएंसी और इनकी कैपेबिलिटीज को जो है वो मजीद इंक्रीज कर सकता है। अच्छा, J-15 को F-18 के ऊपर एक एडवांटेज जरूर है, और वो क्या है कि J-15 जो है वो ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है और ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है और ज्यादा हाइट के ऊपर उड़ सकता है, और F-18 से उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है। एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर ये दो चीजें जो है ना, एक स्पीड और एक एल्टीट्यूड, ये बहुत ज्यादा जो है ये फर्क डाल देता है। तो यहाँ पे J-15 को F-18 के ऊपर एक थोड़ा सा एडवांटेज है कि J-15 जो है वो एक तो ज्यादा तेज उड़ सकता है और ज्यादा हाइट पे जा सकता है। F-18 जो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है J-15 से। अब बात आ जाती है कि इनके अंदर लगे हुए इक्विपमेंट्स की, तो वहां पे अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिकन इक्विपमेंट जो है वो रशियंस के इक्विपमेंट से तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन चाइना के इक्विपमेंट के साथ उसका कैसे मैच करेंगे हम, इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन आप दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो F-18 के एवियोनिक्स वगैरह हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो J-15 से ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि चाइना ने J-15 का एक नया वर्जन जो है उसको तैयार किया। पुराने J-15 के अंदर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स जो है वो लगे हुए थे, लेकिन अब जो नया J-15 चाइना ने तैयार किया, J-15B जिसको उन्होंने नाम दिया है, उसके अंदर कहा जाता है कि चाइना ने AESA रेडार जो है वो इंस्टॉल किया। F-18 के अंदर भी AESA रेडार जो है वो इंस्टॉल हुए में है, बल्कि F-18 का जो ब्लॉक 3 इस वक्त अमेरिका ने तैयार किया है वो बड़ा जबरदस्त जहाज है। तो एंड गेम जो आनी है ना, वो आ जानी है रेडार्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, एवियोनिक्स के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर। तो मिसाइल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना के पास एक एडवांटेज जो है वो अमेरिका से ज्यादा है, कि जो चाइना का PL-15 मिसाइल है वो इस वक्त अमेरिका के किसी भी AMRAAM से जो है वो ज्यादा रेंज रखता है। तो अगर चाइना अपने इस J-15 के AESA रेडार और PL-15 मिसाइल के दरमियान एक अच्छी सिनर्जी बनाने में कामयाब रहा, तो ये जो नया J-15 जहाज चाइना ने तैयार किया है ये F-18 को एक बहुत ज्यादा टफ टाइम देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अमेरिकन हमेशा से बेस्ट समझे जाते हैं।
अमेरिकन जो है वो रडार्स में ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं, अमेरिकन जो है वो इस लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के अंदर ज्यादा बेहतर समझे जाते हैं। लेकिन चाइना जो है वो इस वक्त इन चीजों के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अपने इन फ्लैंकर्स के अंदर वो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स की जगह एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स जो है वो इंस्टॉल कर रहा है और अपने इन फ्लैंकर्स को नए PL-15 मिसाइल से जो है वो लेस कर रहा है। तो यहाँ पे F-18 को चाइना का J-15 जो है ना वो एक बहुत टफ टाइम दे सकता है। लेकिन देखें क्या आने वाले दिनों के अंदर हमें इन दोनों जहाज़ों के दरमियान कोई जो है वो मुकाबले की सूरत नजर आती है। क्या ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं? क्योंकि इस वक्त मैं F-35 को जो है वो नहीं कंपेयर कर रहा, क्योंकि F-35C की जो तादाद है अमेरिकन नेवी के पास वो इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो F-18 जो है वो इस्तेमाल करते हैं और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी J-15 है। इसी वजह से इन दोनों जहाज़ों के जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। जंग के अंदर ये दोनों जहाज किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करेंगे ये तो जंग में ही पता चलेगा। किसकी स्ट्रेटजी जो है वो ज्यादा काम करेगी, किसने अपने पायलट्स को अपने जहाजों के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से ट्रेन किया हुआ है, ये तो जंग होती है तो पता चलता है। लेकिन इन जहाजों के बारे में जो मैं आपको बता सकता था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया और होपफुली आपको ये आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।